हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th में पी बटा क्यू के रूप में किसी संख्या को कैसे लिखा जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ देखिए, आप लोग के सामने हम 3 प्रश्न दिए हैं, 0.9, 0.3 और 0.6। सभी एक संख्याएँ पर रेकरिंग दिया गया है। तो एक संख्या वाले रेकरिंग की संख्याओं को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। मैं आप लोग को एक प्रश्न का हल बताऊंगा और आप लोग को 2 प्रश्न स्वयं हल करके आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को है 0.9 पर रेकरिंग, इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग माना कि x बराबर 0.9 एक पर रेकरिंग है। तो आपको अगर इच्छा करेगा तो जितना भी 9 बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। मेरा इच्छा किया 3 9 हम बढ़ा दिए। इस रेकरिंग का मतलब होता है कि और भी आप 9 को लिख सकते हैं। तो हम 3 9 अपने बढ़ा दिया, इसको डॉट डॉट दे देंगे और इसको हम लोग समीकरण 1 मान। इस डॉट का मतलब है कि आप और भी 9 को लिख सकते हैं। आपको अगर 2 9 का जरूरी है तो 2 9 लिखिए, 3 का 3, ये अपनी इच्छा के अनुसार आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि एक संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर रेकरिंग होगा तो दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करेंगे। और यदि 2 संख्या पर रेकरिंग होगा तो इसके लिए मैं आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए इसमें एक संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ हम लोग कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ जब 10 से गुना करेंगे तो 10 से x में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो 10 में एक जीरो होता है, 10 में एक जीरो। तो ये पॉइंट क्या होगा कि एक अंक पीछे आ जाएगा, अर्थात 9.999 हो जाएगा, 9.999 हो जाएगा। अब जो है इसे देखिए, यहाँ पर 0.999 4 बार है, यहाँ 9.999 3 बार है। तो एक आप बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, इसको इक्वल करना है और इसको भी डॉट दे देंगे और इस समीकरण क्या करेंगे, इसको 2 मान देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्ष घटाने पर। संगत पक्ष का मतलब होता है बायां को बायां के साथ और दायां को दायां के साथ घटाना है। तो 10x में से 1x को घटाएंगे, अर्थात एक यहाँ छिपा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 10x, क्योंकि अच्छा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 को उल्टा लिख दिए थे हम। समीकरण 2 तथा 1 के संगत पक्ष को घटाने पर, अर्थात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 के संगत पक्ष घटाने पर लिख सकते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 के संगत पक्ष घटाने पर, तो 10x में से x को घटाएंगे और यहाँ पर जो है इसे 9.9999 डॉट डॉट फिर बीच में माइनस लिखेंगे और यहाँ 0.9999 यहाँ पर है सो दिया गया। अब 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? 9x बच गया। अब देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। इसमें से ये 9 9 घट गया तो सिर्फ कितना बच गया? 9 9.0 अर्थात 9 बच गया। अर्थात x बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा? 9 है और ये गुना में है तो नीचे क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो ये कट गया 1 बराबर। तो यही हम लोग का एक जो है से आंसर आ गया, अर्थात पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल जो है सो समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को पहले प्रश्न का जो है हल समझ में आ गया है तो आने वाले 2 प्रश्नों को आपको स्वयं हल करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है और नहीं बनता है वो भी आप लोग को बताना है। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है, आप मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं हर दिन की भांति, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो आप लोग को समय पर पहुंच सके और आप जो है से वो एग्ज़ाम में जो है से अच्छे अंक ला सके। चल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।